हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई वॉइस वगैरह आ रही? बताओ तो। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। चलिए, बहुत अच्छे। होपफुली आप सब लोग जो है वो बेहतर होंगे। जय श्री राधे भाई, जय श्री राधे, जय श्री राम। अच्छा, जल्दबाजी में स्पेलिंग ही गलत लिख रखी है, वन वर्ड की जगह कुछ और ही लिख रखा है। कोई बात नहीं, क्लास के बाद में चेंज कर देंगे। अब सुनो, बातचीत चल रही थी हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर, उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका बिना रुके बिना थके आगे वर्ड्स को लेकर चलते हैं। ये तो हो गया था ना अपना, बताओ तो जरा। इससे पहले वाली क्लास में हमने कहा था साहब, एक आपका जो है वो एंटीडोट होता है। एंटी एंटी मतलब ऑपोजिट, एंटी मतलब ऑपोजिट। एक आपका जो है वो एंटीसेप्टिक होता है, एक आपका जो है वो एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक। अब देखो, याद कैसे करना है। एंटी तो आपका ऑपोजिट हो गया, बायो आपका जीवन हो गया, लाइफ हो गया, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपके शरीर में मतलब आप बीमार हो चुके हैं, उसके बाद में आप क्या ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, आप जो है जो गोलियां आप दनादन खाए जाते हैं वो एंटीबायोटिक होती है। एंटीसेप्टिक होती है सड़न से बचाने वाली दवा। और वहीं पर एंटीडोट होता है अगर आपके शरीर में जो है वो पॉइजन प्रवेश कर चुका है, जहर या आपका वेनम जो है वो प्रवेश कर चुका है, आपका वेनम प्रवेश कर चुका है, तो उस कंडीशन में उसको रोकने के लिए आप क्या लगवाएंगे, एंटीडोट लगवाएंगे। क्या लगवाएंगे, एंटीडोट लगवाएंगे। बाईएनियल क्या होता है आपका, सर बाईएनियल आपका 2 साल में, है ना, आपका 2 इयर्स, अगर 2 साल से कोई चीज हो रही है तो वो बाईएनियल है। आपका 4 साल से कोई चीज हो रही है, जैसे वर्ल्ड कप, है ना, आपका वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो आपका जो आईसीसी 50 जो वर्ल्ड आपका जो 50 आवर्स का जो वर्ल्ड कप होता है ना, वो कितने का होता है, 4 साल बाद में होता है। वो कितने साल बाद में होता है, 4 साल बाद में। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे क्वाड। क्वाड जो है वो किसके लिए आता है आपका, 4 के लिए। क्वाड किसके लिए आता है आपका, 4 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रिलेटरल जो है वो वर्ड इसके लिए यूज किया जाएगा। सेमी आपका जो है वो 2 के लिए यूज किया जाता है ना। जैसे कहते हैं ना अपन फाइनल और सेमीफाइनल, इसका मतलब उसका आधे की बात कर रहा है ना भाई। सेमीफाइनल में अगर कोई टीम पहुंच चुकी है तो इसका मतलब जो है वो आधा, उन्होंने क्या कर लिया है, आधा रास्ता तय कर लिया है। बोलो हाँ कि ना। अरे सेमीफाइनल में अगर कोई टीम पहुंच चुकी है तो इसका मतलब आधा रास्ता तय कर लिया है, और फाइनल में पहुंच जाएगी तो वो पूरा रास्ता तय कर लेगी। तो सेमी एनुअल क्या होता है आपका, सर ये 6 महीने से होता है, यानी साल में 2 बार होने वाला। वहीं आपका पेरेनियल, है ना, आपका पर मतलब जो है वो हमेशा स्थायी तौर पे अगर कोई चीज होती है, आपका हर बार होती है, तो वो पेरेनियल कहलाती है। फिर बात करते हैं यहां से, आपका ट्राइएनियल क्या हो जाएगा आपका, देखो फटाफट से। 2 का बताया है बाई, 3 का बताया है ट्राई, 4 का बताया है क्वाडेरी, है ना। और आपका जो है वो 6 महीने से होने वाला, यानी साल में 2 बार होने वाला सेमी एनियल। वाई टाइप करो अगर बात समझ में आ गई हो तो। अगर कोई 2 साल से होता है तो बाइएनियल, अगर कोई जो है वो आपका 3 साल से होता है तो ट्राइएनियल, अगर कोई 4 साल से होता है तो आपका क्वाड्रेनियल जो है वो आपका क्वाड्रेनियल जो है वो वर्ड हो जाएगा। और उसके अलावा आपका क्या बच जाएगा, एक आपका बच गया, आपका जो है वो इसमें एक मिनट रुको। अच्छा ठीक, देखो पेरेनियल, पेरेनियल क्या होता है आपका, सर जो लगातार होता हो, जो आपका स्थायी चीर स्थायी तौर पे जो है वो लगातार चलता हो। और सेमिएनियल क्या हो जाएगा आपका, डबल में, यानी साल में 2 बार होने वाला आपका सेमिएनियल हो जाएगा। अच्छा सुनो, ट्रांसपेरेंट हम लोग पहले बात कर चुके हैं इसकी, आपका ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशेंट। और एक वर्ड बताओ, देखिए इसका ऑपोजिट वर्ड बताओ, जल्दी से फटाफट से टाइप करो। आपका ट्रांसपेरेंट का जो है वो ऑपोजिट वर्ड बताओ। तो ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट आपको एग्जामिनेशन में क्या दिया हुआ आएगा, ओपैक, या फिर आपका जो है क्लाउडी, है ना, या फिर क्या दिया हुआ होगा, क्लाउडी, है ना। मोस्टली आपको क्या दिया हुआ होगा, ओपैक दिया हुआ होगा। ओपेक होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सकता है। आपका ट्रांसलिशेंट होता है जिसके आर पार आधा दिखाई देता हो, अर्ध पारदर्शी, पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी और आपका अपारदर्शी। ठीक है, अच्छा सुनो, अच्छा जो खुद दिखाई नहीं देता उसको क्या कहते हैं, भूल गया मैं, जरा याद दिलाओ तो मुझे एक बार फटाफट से। जो खुद आपका जो है वो दिखाई नहीं दे, जो हमें दिखाई नहीं देता हो। देखो ये तो है जिसके थ्रू नहीं देख सकते हो, और जो हमें दिखाई नहीं देता हो वो क्या कहलाएगा आपका, बताओ बताओ जल्दी से फटाफट से टाइप करो, टाइप द आंसर। अच्छा, दैट कैन नॉट बी इजीली सेट ऑन फायर। देखो जिससे अगर हम कहें आपका, पहले तो ये बताओ जो दिखाई नहीं देता,
इतना टाइम मत लगाया करो। इनविजिबल नहीं कहते हैं, मॉर्निंग वाले सेशन में तो बताया था, इनविजिबल कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? इनविजिबल कहते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? दैट कैन बी इजीली सेट ऑन फायर, जिसको आसानी से क्या किया जा सके? आपका सेट ऑन फायर, आग लगाई जा सके। भाई जो आपका जल्दी से जलाया जा सके तो वो आपका क्या कहलाएगा? आपका फ्लेमेबल, है ना? इनफ्लेमेबल क्या कहलाएगा? आपका इनफ्लेमेबल, आपका ज्वलनशील हो जाएगा। अच्छा मेरी बात सुनो, एक हमने और भी तो देखा था आपका एक्सटिंग्विश से रिलेटेड कुछ वर्ड देखा था। एक्सटिंग्विश का अर्थ क्या होता है? जल्दी से लिखो, फटाफट से टाइप करो। एक्सटिंग्विश का अर्थ क्या होता है? दैट कैन बी इजीली सेट ऑन फायर, जिसको आसानी से जो है वो आग पर रखा जा सके, वो इनफ्लेमेबल कहलाएगा आपका। और वहीं पर जिसको मैं कह रहा हूं कि भैया जो आपका एक्सटिंग्विश वर्ड है वो क्या होता है? आग बुझाने से रिलेटेड है। आपका किस रिलेटेड है? आग बुझाने से रिलेटेड है। अगर बात करते हैं किसके बारे में? आपका जो है वो आपका इनडिस्पेंसेबल क्या होता है? आपका इनडिस्पेंसेबल, जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? दैट इज मस्ट टू डू, दैट कांट बी अवॉइडेड, है ना? जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लिए क्या है? आपका कंफर्म है, जो हमारे लिए क्या है? आपका अनिवार्य है, कंपल्सरी है। तो इसमें कंक्लूजन का भाव हो, इसमें कंक्लूजन का भाव हो, अनिवार्यता का भाव हो, वो क्या कहलाएगा? आपका इन जो है वो आपका डिस्पेंसिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनडिस्पेंसिबल कहलाएगा। और इंपोर्ट सब जानते हैं, पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह, आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो पोर्ट होता है बंदरगाह, वेयर गुड्स आर इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड, जहां सामान का आदान प्रदान किया जाता है, आयात और निर्यात किया जाता है। इंपोर्ट होता है आयात, आपका खरीदना, और आपका एक्सपोर्ट होता है निर्यात, आपका बेचना। जल्दी से वाई टाइप करो, बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से वाई टाइप करो। देखो बाइएनियल, ट्राइएनियल, आपका जो है वो क्वाड्रेनियल, और अगर बात करें सेमीएनियल, ये सारे वर्ड हुए। उसके बाद में हमने बात की किसको लेकर? आपका ट्रांसलेशन, ट्रांसपेरेंट, और आपका जो है वो अपेक को लेकर, जिसको अपन ने क्लाउडी कहा। इनफेमिलियबल, सॉरी इनफ्लेमेबल, आपका फ्लेमेबल कौन सा हो जाएगा? आपका जिसको इजीली हम सेट ऑन फायर कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं। एक्सटिंग्विश का अर्थ होता है आग बुझाना। एक्सटिंग्विश का अर्थ क्या होता है? आपका आग बुझाना। कंक्लूजन, जिसको हम अनिवार्य को क्या कहेंगे? आपका इंडिस्पेंसिबल जो है वो कहा जाएगा। और अगर आर्टिकल बोट बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर, एक दूसरे देश से अगर हम कुछ खरीदते हैं तो वो आयात कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? आपका आयात कहलाएगा। एक्सपोर्ट हो जाएगा आपका निर्यात। एक्सपोर्ट आपका क्या हो जाएगा? निर्यात। अब ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है। एक्सपोर्ट आपका क्या हो जाएगा? निर्यात, यानी सेल करना होगा या फिर जो है वो खरीदना होगा। तो बॉट खरीदना होता है आपका आयात, सोल्ड बेचना आपका क्या होता है? निर्यात। बोलो हाँ कि ना? चलो जी। एनीथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, जब जो अब जो है वो प्रचलन से बाहर हो चुकी हो। प्रचलन से बाहर, अगर कोई चीज प्रचलन में नहीं है, प्रचलन से बाहर अगर किसी चीज का होना है तो वो क्या कहलाएगा? जल्दी से बताओ। ऑब्सोलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका ऑब्सोलेट कहलाएगा। ये पहले भी वर्ड पढ़ा रखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे। ऑब्सोलेट को क्या कहा जाता है? प्राचीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन, जो प्रचलन से बाहर हो चुका है। मैन्युस्क्रिप्ट बहुत बार पूछा हुआ आएगा, लिपि कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लिपि कहा जाता है। आपका मैटर रिटन बाय हैंड। अच्छा, आपका जो है वो इसी हाथ से अगर हमने अच्छी हैंडराइटिंग में, अच्छी जो है वो डेकोरेटिव हैंडराइटिंग में कुछ लिखा है तो बताओ। देखिए फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, और जो कमेंट नहीं करेगा देखना आप, इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो। डेकोरेटिव हैंडराइटिंग को क्या कहा जाएगा? डेकोरेटिव हैंडराइटिंग को क्या कहा जाएगा? जल्दी से बताओ। अगर जो है वो हाथ से हमने कुछ भी लिखा है, उकेरा है, तो वो आपका लिपि के सेंस में जाना जाएगा। आपका मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाएगा उसको, है ना? क्या कहा जाएगा? मैन्युस्क्रिप्ट। मतलब लिपि का अर्थ क्या है कि एक आपका कच्चा जो है वो लेखन है ये। उसके अलावा जो है वो डेकोरेटिव हैंडराइटिंग को जो है वो एक अलग वर्ड से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं कैलीग्राफी। जिसको हम क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहा जाता है। कैलीग्राफर यहीं से बना हुआ वर्ड है। ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छे सरिता, बहुत अच्छे, गुड जॉब राकेश। अब सुनो, आपका एक होता है आपका एक्वाटिक, है ना? एक्वाटिक सब जानते हैं, अब इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। एक्वा होता है आपका किससे रिलेटेड? पानी से। जो भैया पानी में रहते हैं उनको कहते हैं एक्वेटिक। क्या कहते हैं? एक्वेटिक। जो पानी और आपका भूमि दोनों पर रहते हैं, धरती दोनों पर रहते हैं, उनको कहते हैं एम्फीबियन। भैया जो पानी में रहते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इसका मतलब वो एक्वेटिक है। और वहीं एक्वेरियम आपका क्या हो जाएगा? सर मछली रखने का जो टैंक होता है उसको एक्वेरियम कहते हैं। एक्वाफोबिया आपका क्या हो जाएगा? सर एक्वाफोबिया पानी से लगने वाला डर हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हो? तो वो एक्वा से ही तो बना हुआ है आपका। तो एक्वा आपका एक्वेटिक हो जाएगा, पानी में रहने वाला।
एम्फीबियन हो जाएगा, पानी और धरती दोनों पर रहने वाला। आपका जो है, अगर मैं बात करता हूं टेरेस्ट्रियल की, किसकी बात करता हूं, टेरेस्ट्रियल की, तो वो होगा सिर्फ धरती पर रहने वाला। और अगर मैं बात करता हूं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हो, जिनको जो है वो फर या स्तनों के आधार पर बांटा गया हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, मैमल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, मैमल्स कहलाएगा। आई बात समझ में? तो आपका एक्वेटिक तो होता है जलचर, पानी में रहने वाले जीव। आपका एनिमल्स दैट लीव्स इन वाटर, आपका अच्छा एनिमल्स दैट लीव इन वाटर, नॉट लीव्स इन वाटर, एनिमल्स दैट गिव मिल्क एंड सकल देयर यंगर वंस, है ना। सकल का अर्थ होता है दूध पिलाना। सकल का अर्थ क्या होता है बच्चे, दूध पिलाना। अगर जो है वो कोई अपने बच्चों को जो है वो दूध पिलाने का काम करता हो, उनको जो है तो वो क्या कहलाता है, हाँ स्तनधारी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, मैमल्स कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है आपका, स्तनधारी या स्तनपाई भी कहा जाता है, स्तनपाई जानवर, स्तनपाई या स्तनधारी। ठीक है भैया, आ जाओ फटाफट से। आपका ग्रिगेरियस होता है झुंड में रहने वाला, है ना। ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है। आपका ग्रिगेरियस से आपको कहते हैं झुंड में। अब झुंड में तो सुअर आते हैं मुन्ना, शेर अकेला आता है, ऐसे करके एक डायलॉग आपको याद आया होगा तुरंत जैसे मैंने लिखा। आपका झुंड में रहने वाला, है ना। आपका एनिमल, एनिमल्स दैट लीव इन फ्लॉक्स, है ना, जो किसमें रहते हो, झुंड में रहते हो। और आपका ऐसा कौन है जो झुंड में रहता हो, आपका वुल्फ, भेड़िया, है ना। भेड़ियों का झुंड होता है, इसको वुल्स कह देंगे अपन। अरे भैया वुल्स का क्या हो जाएगा, वुल्स हो जाएगा। भेड़िए जो होते हैं वो किसमें होते हैं, झुंड में होते हैं। भेड़िए जो होते हैं वो किसमें होते हैं, झुंड में होते हैं। तो ग्रिगेरियस होता है मिलजुल कर रहने वाला या झुंड में रहने वाला, ठीक है, वो हो जाएगा आपका। हाँ, मधुमक्खी भी रहती है, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब यूजुअली मैं थोड़ा जानवरों से रिलेटेड बात कर रहा हूं, ठीक है। मधुमक्खी। अब सुनो, एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो भैया आपका धरती पर भी रहे और पानी में भी रहे, तो आपका क्या हो जाएगा, एम्फीबियन हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सिंपल वर्ड है यार। अगर मैं अपनी खुद की जीवनी जो है वो खुद लिखता हूं, तो वो कहलाएगी ऑटो। ऑटो मतलब मेरी, है ना, आपका सेल्फ के लिए यूज किया जाता है। ऑटोग्राफ यहीं से आता है आपका। और आपका बायो मतलब जीवन। देखो कैसे कैसे तोड़ तोड़ के आप आराम से तोड़ मोड़ की राजनीति खेल सकते हो उसके साथ में, कि साहब ऑटो मतलब सेल्फ है ना, कहते हैं ना ऑटो स्टार्ट है, ये तो इसका मतलब खुद स्टार्ट हो जाती है, ये तो क्या है आपकी, खुद स्टार्ट हो जाती है। तो ऑटो होता है सेल्फ, बायो होता है जीवन, और ग्राफी क्या हो गया उसका, ऑटोबायोग्राफी। तो ये आपका क्या हो गया सर, अपने जीवन का खुद का अध्ययन करने वाला, खुद की हिस्ट्री, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। अगर खुद ने लिखा है तो ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा जिसको अपन कहते हैं, आत्मकथा जिसको अपन कहते हैं, ठीक है जी भैया। और वहीं पर अगर तुम मेरे जीवन पे कल को एक किताब लिख दो, तो उसको मैं कहूंगा आपका बायोग्राफी। मैं उसको क्या कहूंगा, बायो मतलब आपका जीवन से रिलेटेड है, बायो आपका जीवन से रिलेटेड हुआ, ग्राफी वर्णन हो गया आपका। तो बायोग्राफी क्या हुआ, आपने मेरे जीवन का वर्णन किया है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। बोलो कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ तो। आपका द फर्स्ट वेंचर ऑफ अ पर्सन, है ना, द फर्स्ट वेंचर ऑफ ए पर्सन। वेंचर या कह सकते हैं मैडन, मैडन स्पीच होता है, सुना आप लोगों ने मैडन स्पीच के बारे में। एक होता है मैडन स्पीच, बताओ तो जरा क्या होता है। फर्स्ट स्पीच को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, फर्स्ट स्पीच को कहा जाता है। अगर किसी ने पहला स्पीच दिया है, अगर किसी ने, हाँ शुरुआती जो होता है उसको कहते हैं आप मैडन। आपको क्या कहते हैं, मैडन कहते हैं। आपका मैडन स्पीच यानी फर्स्ट स्पीच को कहा जाता है। तो फिर ये एक्सटेम्पर करके भी कोई वर्ड होता है क्या, कुछ याद नहीं आ रहा, देखे तो। एक्सटेम्पर करके भी कोई वर्ड होता है क्या, बताओ तो जरा। एक्सटेम्पर करके भी कोई वर्ड होता है क्या, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखना, फिर अपनी गारंटी नहीं है भैया, फिर छाती कूटते ही रह जाओगे सबके सब। जितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाए हैं ना, ऐसे घोल के पी जाना, ए टू जेड। बहुत ज्यादा श्योरिटी है कि इनमें से पूछ लिया जाएगा। फिर भी और भी एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा लास्ट में, आप चिंता ना करें, उसके लिए मेरे पास में समय होगा, मैं आराम से और डाल दूंगा 100-200 आपको करवा के। अब सुनो, पता, अच्छा पता नहीं, ओके सुनो। आपका एक तो होता है मैडन स्पीच, जिसको अपन फर्स्ट स्पीच कहते हैं ना, द फर्स्ट वेंचर ऑफ अ पर्सन। किसी भी व्यक्ति का पहला वेंचर जो होता है वो मैडन होता है। वो क्या होता है आपका, मैडन होता है, फर्स्ट को कहते हैं, ठीक है। अब सुनो, दूसरा मैंने क्या पूछा आप लोगों से, एक्सटेम्पोर। एक वर्ड आता है एक्सटेम्पोर, कहते हैं विदाउट प्रिपरेशन स्पीच देना, है ना। विदाउट प्रिपरेशन क्या देना, आपका स्पीच देना, आपने जो है वो तैयार ही नहीं किया है, ये देखो तो आ गया आपका एक्सटेम्पर। क्या होता है आपका सर, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी जो है वो
प्रिपेयर किए हुए जब हम पहला कोई स्पीच देते हैं, स्पीच पहला नहीं कोई स्पीच देते हैं, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो वो क्या कहलाएगा आपका एक्सटेम्पर कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका एक्सटेम्पर कहलाएगा। रेंडम स्पीच तो एक अलग चीज हो जाती है सरिता, रेंडमली रेंडमली जो है वो दिया हुआ कह सकते हैं, लेकिन रेंडम एक अलग हो गया आपका, विदाउट एम हो गया, है ना। यहाँ विदाउट एम नहीं है, विदाउट देखो विदाउट एम तो किसको कहेंगे कि साहब आपको पता ही नहीं किस टॉपिक पे बोलना है, तो आपने बोलना शुरू किया ऐसे ही, कभी इधर की बात कभी उधर की बात कर कर आके अपना स्पीच पूरा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि मुझे पता तो है किस पे बोलना है, लेकिन मैंने प्रिपरेशन नहीं की उसकी कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई है, तो वो एक्सटेम्पर है आपका, विदाउट प्रिपरेशन। बोलो डन है। अब देखो अलग अलग लॉग होते हैं आपके, है ना। आपका जो है वो डायलॉग होता है, सुना होगा आप लोगों ने, डाई तो दो के लिए यूज किया जाता है, बोलो हाँ कि ना। आपका जो है वो प्रोलॉग, अगर बात करें आपका जो है, अगर हम बात करें जो है वो किसके बारे में, मोनोलॉग। तीनों बातें याद रह जाएगी आपको, मोनो डाई और प्रोलॉग, मोनो डाई और प्रोलॉग, बोलो याद रहेगी कि रहेगी। देखो मोनो आपका एक के लिए यूज किया जाता है पहला, बोलो हाँ कि ना। मोनो आपका किसके लिए यूज किया जाता है, एक के लिए। आपका डाई यूज किया जाता है दो के लिए, डाई यूज किया जाता है दो के लिए, पहले इन दो को तो निपटाओ। तो एक तो है अ लॉन्ग स्पीच फॉर अ सिंगल एक्टर और एक्ट्रेस यूजुअली अलोन ऑन अ और अ स्टेज। अगर कोई व्यक्ति अकेला, कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो है वो अकेला क्या करती है, अपना जो है वो खुद का स्पीच जो है वो देती है या खुद के डायलॉग बोलते हैं, ठीक है, खुद अकेले ही जो क्या बोल रहे हैं, डायलॉग अगर बोल रहे हैं, तो वो मोनोलॉग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा आपका, मोनोलॉग कहलाएगा। बोलो डन है कि नहीं है। आपका डायलॉग क्या होता है सर, डायलॉग तो दो लोगों के बीच में होता है, डिलीवरी होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन की, इसका मतलब वो होता है आपका डायलॉग। ये नीचे पे आ जाओ एक बार, अ टॉक बिटवीन टू पीपल, जैसे मेरे और आपके बीच में संवाद होता है, डायलॉग चलते हैं, ठीक है। आपका प्रोलॉग क्या होता है, एन इंट्रोडक्शन, आपका एन इंट्रोडक्शन नहीं होगा, एन इंट्रोडक्शन होगा, ये बाय मिस्टेक लिखा है, एन इंट्रोडक्शन टू अ लॉन्ग पोइम। अगर कोई बड़ी सी पोइम है या कोई बड़ा सा नाटक है, उसका इंट्रोडक्शन हमने लिखा है, जल्दी से इसका श्रेणी बताओ। देखिए प्रोलॉग का जो है वो श्रेणी क्या हो जाएगा, प्रीफेस हो सकता है, आपका जो है वो प्रिम्बल हो सकती है, क्या हो सकती है, प्रिम्बल हो सकती है, इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है आपका, इंट्रोडक्शन हो सकता है, आपका जो है वो फॉरवर्ड हो सकता है, क्या हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है, प्रस्तावना जिसको अपन कहते हैं, बोलो हाँ कि ना। अरे बहुत अच्छे, ऐसे बिल्कुल आप तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। देखो फॉरवर्ड प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रिम्बल जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रीफेस भी प्रस्तावना को कहा जाता है, इंट्रोडक्शन भी प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रोलोग भी आपका जो है वो किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। तो जब किसी, जैसे मान लो कि कोई जो है वो नॉवेल लिखी गई है, तो सबसे पहले पहले दूसरे पेज पे आपको उसकी क्या मिल जाएगी, प्रस्तावना मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, प्रस्तावना, गुड जॉब। तो वो क्या होता है आपका, अच्छा प्रिल्यूड भी होता है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, प्रिल्यूड भी होता है। प्रिल्यूड हो गया, फॉरवर्ड हो गया, प्रीफेस हो गया, प्रिम्बल हो गया और आपका इंट्रोडक्शन हो गया। बोलो कोई डाउट, यस और नो, वाई और एन, जल्दी से। अब देखो अगर बात करें सोलिलॉक्वी, सोलिलॉक्वी क्या होता है आपका, सोली सोलो, सोलो आपका अकेले के लिए यूज किया जाता है, आपका सोलो या सोली आपका जो है वो अकेला, बोलो हाँ कि ना। और लॉक्विंट कुछ कुछ याद आया, मैंने कहा था आपको LOQUE, लॉक्विंट कुछ कुछ याद आया, जल्दी से बताओ फटाफट से, लॉक्विंट किसके लिए यूज कर रहे थे, टॉकिंग के लिए, बातचीत के लिए। जैसे मैंने आपको कहा था सोमानी लॉक्विंट, सोमानी लॉक्विंट क्या होता है बताओ, बताना तो पड़ेगा, फंस गए तुम लोग तो। सर क्या बात करते हो, हमने बहुत अच्छी तरीके से याद कर रखा। चलो जल्दी से बताओ फटाफट से, सोमान लॉक्विंट वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया जाएगा। अरे बहुत अच्छे, नींद में बोलने वाले, आई रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। अब सुनो एक बार रिपीट कर देता हूं, तो सोली आपका, सोली मतलब सोलो के लिए यूज है, और आपका जो है वो लोक्वी बोलने के लिए, तो आत्मभाषण है ना, खुद का ही आपका, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अलाउड वंस थॉट्स व्हेन अलोन, है ना। जैसे कई बार नहीं होता शुरू शुरू में ये सबके साथ में होता है, अगर स्पीच देना हो, जैसे मैं जो है वो मैंने बहुत अच्छा स्टेज यूज किया है कई टाइम पे, या शुरू शुरू में जब मैं टीचिंग में आया था, तो मैं प्रयास करता था कि जो है वो खुद कि मुझे कैसे क्लास को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं खुद खड़ा होता, खुद जो है वो क्या करता, ऐसे बोलना शुरू करता कि बच्चा ऐसे आएगा, मैं उसको ऐसे बोलूंगा, है ना, फिर मैं ये पढ़ाते हुए ये बोलूंगा, यहाँ ये डायलॉग मारूंगा, ये सारी बातें जो है वो खुद से ही किया करता था। तो वो आपका जो है वो क्या कहलाता है, आपका सोलिलॉक्वी वर्ड कहलाता है, कि साहब सोलो मतलब खुद, और लॉक्वी आपका, लॉक्वी जो है वो किससे रिलेटेड हो गया, आपका बातें करने से रिलेटेड होगा। जल्दी से चले क्या आगे, तो आप बताओ, तो बताओ फटाफट से। एक्सटेम्पर, अच्छा मैडन होता है पहला, मैडन होता है पहला, फर्स्ट जिसको अपन कहते हैं। आपका एक्सटेम्पर होता है विदाउट
विदाउट प्रिपरेशंस, बिना किसी प्रिपरेशन के अगर आप पहला जो है वो स्वागत कथन, यानी स्वागत कथन कहने का अर्थ क्या हुआ आपका, मोनोलॉग, है ना, कि आए, जैसे नहीं होता मान लीजिए कोई भी, जैसे हम किसी भी प्रोग्राम को जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम हमारा चल रहा है, तो मैं सबसे पहले आया, सबसे पहले मैंने अकेले नहीं पूरी बातचीत रखी, अपनी पूरी बातचीत रखी, तो वो स्वागत कथन के तौर पे यूज किया जाएगा, ठीक है, तो वो आपका सिंगल हो गया। फिर डायलॉग होता है दो लोगों में, आपका मोनोलॉग होता है एक में। उसके अलावा जो है वो आपका कोई भी इंट्रोडक्शन जो है वो पोइम या आपका जो है वो प्ले का, वो क्या कहलाता है, डायलॉग आपका, सॉरी, प्रोलॉग कहलाता है। इसी को प्रिल्यूड कहते हैं, इसी को फॉरवर्ड कहते हैं, इसी को जो है वो प्रीफेस कहते हैं, इसी को प्रेम्बल कहते हैं, और इसी को इंट्रोडक्शन कहते हैं। और वहीं आपका सोलिलोक्वी वर्ड आपका आत्म भाषण के लिए। एपिलॉग क्या होता है आपका, देखो चारों पांचों वर्ड याद रह जाएंगे। मैंने क्या क्या बोला, मोनो एक, डाई दो, है ना, मोनोलॉग एक यानी खुद भाषण दे रहा है आपका, अकेला स्वागत मतलब जो है वो स्टार्टिंग कर रहा है आपका। आपका डायलॉग क्या होता है सर, जो दो लोगों की बात हो आपका, जब भी दो लोगों की बात हो तो वो डायलॉग हो जाएगा आपका। इसके अलावा प्रोलॉग क्या होता है सर, प्रोलॉग होता है आपका जो है वो उद्धरण, जिसको अपन कहते हैं, मतलब लाइक सॉरी नॉट उद्धरण, थोड़ा हिंदी ज्यादा हो गई, जिसको अपन कहते हैं प्रस्तावना, प्रिल्यूड जिसको अपन कहते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोलॉग हो जाएगा। और यहां बात कर रहे हैं एपिलॉग की। एपिलॉग होता है लास्ट में जब उपसंहार देते हैं अपन, क्या देते हैं अपन, उपसंहार देते हैं, जैसे डाई प्रो, आपका प्रो डाई और आपका मोनो, तो यहां हो गया। और आपका एपिलॉग क्या होता है सर, उपसंहार, जैसे मान लो कि मैंने कुछ बोल दिया, उसका क्या बोलते हैं इसको, अरे एक होता है रेफरेंस, एक होता है कंटेक्स्ट, और एक होता है एक्सप्लेनेशन, और फिर लास्ट में अपन क्या देते हैं उसकी जो है, जैसे एक तो प्रस्तावना लिखते हैं, फिर ये बताते हैं कि वो किस बारे में लिखा गया, उसको कहते हैं आपका जो है वो कंटेस्ट, और कंटेक्स्ट, और उसके अलावा एक आपका होता है एक्सप्लेनेशन, जब उसका भाव देते हैं। लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, उपसहार, अच्छा प्रेरणा लिखते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, कि हमें क्या प्रेरणा मिली, हमें उससे क्या प्रेरणा मिली, हमने उससे क्या सीखा, है ना, लर्निंग क्या है, उसको कहा जाता है एपिलॉग आपका। स्पीच मेड एट द एंड ऑफ अ प्ले, हालांकि अंत में जो देने वाला स्पीच है उसको एपिलॉग कहेंगे। डन। अब सुनो, आपका ये वाला वर्ड ध्यान रखना, लेजेंड, ये शायद मेरे ख्याल से पिछली बार भी किसी एग्जाम में पूछा गया था, एन ओल्ड स्टोरी अबाउट ग्रेट इवेंट्स एंड पीपल। अब सुनो, मैं ये ओल्ड जो है वो पुरानी एग्जाम को लेकर मुझे एक छोटी सी चर्चा याद आती है। बहुत सारे टीचर्स जो है ना, वो डेली यूट्यूब पे लगे हुए हैं, या बहुत जगह लगे हुए हैं, जो सिर्फ एक ही बात पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप कभी भी किसी की भी जो है वो जाके एक कमेंट कर देना कि सर कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप बता दो एक बार। 100 में से एक क्वेश्चन रिपीट होना रिपीटेशन नहीं माना जाता है। वो एसएससी के वाली भाषा पकड़ ली सब लोगों ने, राजस्थान में भी, है ना, राजस्थान में भी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसने एसएससी वाली भाषा पकड़ ली कि रिपीटेड आता है। लो मुझे बताओ, देखिए 2 4 5 10 वर्ड बताओ जो रिपीट हो गए हो, 5 सिनोनिम ऐसे बताओ जो हर बार रिपीट हो गए हो, या मान लीजिए पिछले 10 साल में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें कम से कम एक वर्ड 5 बार पूछा गया हो, या 3 बार पूछा गया हो, या 2 बार पूछा गया हो। वरना मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा, जैसे पेनिशिया वर्ड है, वो एसएससी अभी तक जो है वो 17 टाइम्स पूछ चुकी है उसको, उसको कहते हैं रिपीटेशन। उस भावना से, उस जो है वो चीज से बाहर आ जाओ, क्योंकि उनको उतना ही करवाना है, उनको उतना ही प्रीवियस ईयर पेपर ही करवाने, उसके अलावा कुछ नहीं करवाना, इसलिए वो बच्चे के माइंड में पहले ही सेट कर देते हैं कि प्रीवियस ईयर में ही पढ़ लो, बस वहीं से हो जाएगा। तो भैया थोड़ा सा उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। एक होता है लेजेंड, लेजेंड क्या होता है, दंत कथा, दंत कथा मतलब जिसका एक तरीके से, सबसे पहले तो ये समझो, एन ओल्ड स्टोरी अबाउट ग्रेट इवेंट्स, है ना, जैसे कोई पुरानी कहानी जो हमें पुरानी जो है वो ग्रेट इवेंट्स के बारे में बताती हो, या किसी ग्रेट जो है वो लोगों के बारे में बताती हो। जैसे हम कहते हैं आपका जो है वो सचिन द लेजेंड, आपका मतलब क्रिकेट के जो है वो दुनिया में सचिन को जो है वो लेजेंड कहा जाता है, ब्रायन लारा को जो है वो लेजेंड कहा जाता है आपका। इसी तरीके से आप बॉलीवुड की दुनिया में जो है वो अमिताभ बच्चन को क्या कहते हो, लेजेंड कहते हो। तो वो लेजेंड है, मतलब जिनसे लोग सीखते हैं, या तो वो है, या फिर दंत कथा, आपका स्टोरी अबाउट ग्रेट इवेंट्स एंड पीपल इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन जो समय है उसमें, विच में नॉट बी ट्रू, जो शायद जो है वो सत्य है या नहीं है, लेकिन हमें तो क्या बनाकर दे दिया है, लेजेंड बनाकर दे दिया है। जैसे कुछ लोगों को जो है वो बेवजह ही लेजेंड बना दिया गया, कुछ लोगों को हमें जो है वो बार बार समझाया गया, सिखाया गया कि भैया ये तो लेजेंड है, ये तो जो है वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, इसको तो पढ़ना चाहिए, अकबर को तो पढ़ना चाहिए, है ना, औरंगजेब को तो पढ़ना चाहिए, ये तो लेजेंड आदमी है। तो वो अपनी अपनी भावनात्मक तौर पे जैसा भी जो है वो एजुकेशन सिस्टम ने चाहा उसने बना दिया। अब वो है या नहीं है, वो तो आप उसको पढ़ोगे, जब डेप्थ में जाओगे तो पता चलेगा। तो वो दंत कथा होती है, इस पर खास ध्यान देना। A short story in which animals or objects speaks a story that gives moral lesson। बताओ, फेबल सुना आप लोगों ने?
एक तो होता है फीबल। चलो आ जाओ फटाफट से, ये जो है वो आपका बताओ जल्दी से, फीबल किसको कहते हैं? अरे जल्दी से बताओ तो, फीबल किसको कहते हैं? A short story in which animals or objects speaks a story that gives moral lesson। अच्छा नहीं बता रहे कि एक छोटी स्टोरी जिसमें जो है वो एनिमल्स, जो जानवर हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट्स उसमें यूज किए गए हैं, वो क्या बताते हो, कोई स्टोरी बताते हो, यानी उनको लेकर, उनके कैरेक्टर को लेकर एक स्टोरी बताई गई हो दैट गिव्स मोरल लेसन, और उनमें मोरल लेसन्स भी निकलते हो, उसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। ये नहीं बताओगे फीबल किसको कहते हैं? कैसे काम चलेगा रे? कमजोर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है आपका? कमजोर को कहा जाता है। आई बात समझ में? अब तो याद रह जाएगा, लिखो फटाफट से वाई और एन। फीबल होता है आपका कमजोर, और स्ट्रोंग आपका जो है वो क्या हो जाएगा? पावरफुल, जो हो जाएगा इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। अब सुनो, तो उसे कहते हैं हम लोग नीति कथा, है ना? इसको जो है वो क्या कहा जाता है? नीति कथा, जिससे नैतिक शिक्षा मिलती हो, जिससे क्या मिलती हो? नैतिक शिक्षा। इन दोनों का एक ही अर्थ है। अ शॉर्ट सिंपल स्टोरी डिजाइन टू टीच अ मॉरल, आपका जो है वो जिससे क्या निकले? आपका मॉरल निकले, और रिलीजियस लेसन, या जिससे जो है वो धार्मिक जो है वो आप क्या पढ़े? पाठ पढ़े, तो वो नीति कथा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? आपकी नीति कथाएं कहलाती है, फेबल या आपका पैरेबल, फेबल या आपका पैरेबल। अच्छा, दोनों बातें समझ में आएगी नहीं आई? जैसे अपन नहीं पढ़ते, जैसे पहले छोटी क्लासेस में एक नैतिक शिक्षा की बुक आती थी, है ना? कोई भी कहानी आ गई, उसके नीचे जो है वो उससे रिलेटेड क्या लिखी जाती थी? उससे रिलेटेड जो है वो आपका मोरल लिखा जाता था। तो वो जो मोरलिटी के साथ में अगर कुछ सुनाया जाता है, कुछ बताया जाता है, तो वो नीति कथा कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी नीति कथा, जो नैतिकता को बताती है, जो आपके जो है वो नैतिक कर्तव्य को बताती है, मॉरल ऑब्लिगेशंस को बताती है। ए स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइजेज एज पीपल। देखो, अगर जो है किसी स्टोरी में हम जो है वो आइडियाज को, विचारों को जो है वो किसकी तरह जो है वो लाते हैं? आपका लोगों की तरह सिंबलाइज करते हैं। आपने रूपक अलंकार पढ़ा है? अभी हिंदी पढ़ रहे होंगे आप लोग, बताओ तो जरा। रूपक अलंकार जो है वो किसको कहते हैं? आपका एलिगरी भी कह सकते हैं और मेटाफरिकली भी कह सकते हैं। मेटाफर, मेटाफर भी तो यही होता है, रूपक ही तो होता है आपका। सर मेटाफरिकली क्या होता है आपका? अरे बोलो तो सही फटाफट से, ऐसे कैसे सांस चढ़ गया? अच्छा, अलंकार सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, सुनो। मेटाफर आपका एक यमक अलंकार होता है, एक रूपक अलंकार होता है ना? एक मैं बहुत बार पढ़ाता हूं आपको क्लास के बीच में भी, एक अनुप्रास अलंकार होता है, अलिट्रेशन जिसको अपन कहते हैं। अलिट्रेशन तो कब आता है कि साहब बार बार वर्ड जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, बार बार वर्ड रिपीट नहीं होने चाहिए, उसको जो है वो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसी अनुप्रास अलंकार से बचने के लिए हम लोग जो है वो नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं, नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आपका मेटाफर क्या होता है? रूपक, यानी रूप से आपका जो है वो लोगों को आइडियाज से सिंबलाइज किया जाए, तो वो आपका जो है वो एलिग्री या फिर क्या कहलाएगा? आपका मेटाफर कहलाएगा। चले आगे, देखो, एपिलोग, डायलॉग, मोनोलॉग, प्रोलॉग, डन। एपिलोग लास्ट में, मोनोलॉग पहले, डायलॉग दो के बीच में, प्रोलॉग जो है वो प्रिल्यूड या फिर आपका जो है वो प्रीफेस, फॉरवर्ड या फिर इंट्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, यस और नो। इसके बाद में आपका फेबल एक होता है, ये एक जो है वो आपका फीबल होता है, कमजोर के लिए यूज किया जाता है। फेबल आपका, फेबल या पैरेबल की अगर बात की जाए तो वो दंत कथा है, जिसको सुनाते समय उससे कुछ धार्मिक जो है वो उपदेश निकले, या उससे कुछ मोरलिटी के लिए जो है वो नैतिक शिक्षा की कुछ बात कही गई हो, तो वो दंत कथा है, आपकी नीति कथा है, सॉरी नॉट दंत कथा, नीति कथा जिसको अपन कहते हैं। दंत कथा होता है आपका लेजेंड। दंत कथा क्या होता है? लेजेंड, किसी पुराने जो है वो व्यक्ति या किसी पुराने जो है वो इवेंट के बारे में बताया जाए, और वो जो है उसे मतलब इस तरीके से प्रदर्शित किया जाए कि यार वो आदमी बहुत महान था, तो वो क्या था? आपका लेजेंड। वो व्यक्ति भी हो सकता है और कोई जगह भी हो सकती है, आपका इवेंट भी हो सकता है। और आपका वो स्टोरी जो लोगों को सिंबलाइज करती हो, आपका वो क्या कहलाएगी? आपका एलिगरी या फिर मेटाफोरिकली कहलाएगी। बताओ फटाफट से, समझ में आ रहा है? वाई और एन लिखो जल्दी से, तुम्हें जगाते रहना पड़ता है, क्या करें, भूल जाओगे नहीं तो। चलो अब सुनो, आपका हैविंग अ टेंडेंसी टू ब्रेक द लॉ। अच्छा, टेंडेंसी का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताओ फटाफट से। हैविंग अ टेंडेंसी टू ब्रेक द लॉ टू डू सोशली अनअक्सेप्टेबल थिंग्स। भाई समाज जिन चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना? आपका एक्सेप्ट से एक्सेप्टेबल बना, देखो एक्सेप्ट इसका रूट था, एक्सेप्टेबल बना, इसके साथ में सफिक्स लगी तो एक नया वर्ड बना, फिर इस नए वर्ड के साथ में प्रीफिक्स लगाई तो ये एक और नया वर्ड बना, अनएक्सेप्टेबल। समझते हो ना? अरे हो ना विद्वान कि साहब आपका देखो, एक्सेप्ट से एक्सेप्टेबल बनाया पहले, फिर एक्सेप्टेबल से क्या बनाया है? अनएक्सेप्टेबल बनाया है। आई बात समझ में? अब सुनो,
तो हैविंग ए टेंडेंसी टू ब्रेक द लॉ टू डू सम सोशली अनएक्सेप्टेबल थिंग्स, अगर सामाजिक तौर पे कुछ चीजों को जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता हो उनको अगर कोई बार बार करने का जो है वो इच्छुक हो, जो आपका टेंडेंट हो, जिसको टेंडेंसी हो कि भैया अपन तो करेंगे, तो वो कहलाता है आपका डेलिक्वेंट कहलाता है। डेलिक्वेंट कहलाता है अपराधी, जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं अपन? अपराधी, जिसको अपन कहते हैं आपका क्रिमिनल। क्या कहते हैं अपन? क्रिमिनल कहते हैं। अक्यूज क्या होता है? अक्यूज, अक्यूज क्या होता है? पहली बात तो अक्यूज के साथ में वर्ब अगर अक्यूज है तो उसके साथ में ऑफ लिखा जाएगा, हमेशा याद रखना प्रीपोजिशन के तौर पे। तो ये कह रहे हैं हम जो है वो डेलिंक्वेंट को कहा जा रहा है आपका अपराधी का, हाँ आरोपी, बिल्कुल, जिसपे आरोप लगाए गए हैं, आरोप साबित नहीं हुए हैं, ये आरोपी है जिसपे आरोप लगाए गए हैं, आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। आगे आ जाओ फटाफट से। अ डिजीज दैट में कोज डेथ, कोई ऐसी बीमारी जो आपको मृत्यु की तरफ ले जा सकती है उसको कहते हैं फैटल डिजीज। क्या कहते हैं? फैटल डिजीज, भैया घातक जिसको अपन कहते हैं। और बाकी सारी बीमारियों का एक लाइलाज, मतलब सारी बीमारियों का एकमात्र इलाज जो होता है वो क्या होता है आपका? पेनिशिया होता है। क्या होता है आपका? पेनिशिया होता है। अ डिजीज दैट इज फाउंड रेगुलरली इन अ पर्टिकुलर, आपका जो है वो एरिया में, पर्टिकुलर जगह में जो है वो आपका पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो रेगुलर पाई जाती हो, जो पर्टिकुलर एरिया में रेगुलर पाई जाती हो उसको कहते हैं एंडेमिक। उसको क्या कहते हैं? एंडेमिक। तो कुछ और भी तो वर्ड पढ़ा था यार सुबह, एंडेमिक, एंडेमिक सुन सुन के कुछ याद आ रहा है, बताओ तो आपका। एंडेमिक होता है स्थानीय। क्या होती है आपकी? स्थानिक, मतलब जो है वो उसी पर्टिकुलर एरिया में है, वो हर जगह नहीं फैल रखी है, वो हर जगह नहीं फैल रखी है। आई बात समझ में? क्या था वो वर्ड? कौन बताएगा? कौन विद्वान जो है वो बताएगा, जल्दी से बताओ। एक तो होता है एंडेमिक, एपिडेमिक या पेंडेमिक। बहुत अच्छे गुरमीत, है ना। एपिडेमिक या पेंडेमिक क्या होता है? जैसे कोविड 19 को पेंडेमिक भी कहा गया था क्योंकि वो कंप्लीटली जो है वो पूरे विश्व में फैल रखी थी। तो एक किसी खास एरिया में हो वो तो कहलाती है एंडेमिक। और आपका एपेडेमिक भी बिल्कुल ठीक बात है, एपेडेमिक पढ़ाया था अपन ने उस टाइम पे। तो एपेडेमिक या पेंडेमिक जो होती है वो क्या होती है आपकी? जो आपका कंप्लीट एरिया में फैली हुई हो। बोलो कोई डाउट? अच्छा, वो बीमारी अ डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड बाय टच, जो आपके छूने से फैलती हो तो उसको कहते हैं कंटेजियस। क्या कहते हैं? कंटेजियस कहा जाता है आपका जो है वो, इसको क्या कहते हैं? कंटेजियस को। जो किससे? छूने से फैलती हो। जो किससे फैलती हो? आपकी छूने से फैलती हो। आपका संक्रमण, जो संक्रमण की वजह से होती हो, जो छूने से जिसमें संक्रमण होता हो, वही होता है आपका। और एक है आपका नंबर ऑफ शिप। अब जो है हाँ, छुआछूत से संक्रमित जो होती है कि भैया जो है वो किसी को लगा, उसने छू लिया तो सामने वाले को भी हो गई, है ना, जो है वो सामने वाले को भी हो गई। अच्छा, जो है वो एड्स जो है वो संक्रमित है क्या? किसी के छूने से हो सकता है क्या? मतलब ये थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए भी मैं आपको थोड़ा अच्छा कुछ जो है वो समझाना चाहता हूं। नहीं होता है ना, ध्यान रखना उस चीज का। अगर कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति हो तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। अ नंबर ऑफ शिप, अब थोड़ा जो है वो ग्रुपिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्रुपिंग की बात करते हैं। अब देखो, अगर शिप का, सुनो सुनो सुनो, इधर आओ मैं बताता हूं तुम्हें। चलो पहले जो है वो पूरा समझ लेते हैं। सविता ने पूरा एक्सप्लेन किया है। कह रहे हैं साहब पेंडेमिक होता है विश्व स्तरीय, एपिडेमिक कुछ देशों में हो, और एंडेमिक जो है वो स्थानीय। ओह हो, वाह 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 वाह। पेंडेमिक जो है वो कोविड 19 जैसे आपका बहुत सारे देशों में विश्व स्तरीय जो है वो फैला था आपका। एपिडेमिक ये कह रहे हैं कुछ देशों में यानी बाहर तक जो है वो फैला हुआ हो। और आपका एंडेमिक जो है वो स्थानीय। बहुत अच्छा। लेकिन पेंडेमिक और जो एंडेमिक है ना, एपिडेमिक है सॉरी, आपका पेंडेमिक और जो एकेडमिक, एपिडेमिक है, एकेडमिक नाम निकल गया। तो एपिडेमिक जो है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, ये बात भी सरेदा विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। उसमें कोई ऐसा मान लीजिए उसमें दो ही देश दे रखे हो, है ना, कि जो है वो कुछ देशों में, सम कंट्रीज, सम कंट्रीज। गुड जॉब, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। अब देखो कुछ जो है वो हम बात कर रहे हैं कुछ ग्रुप्स की। जैसे एक तो आपको फ्लॉक, है ना, तीन चार वर्ड अच्छे से याद रखने, फ्लॉक, फ्लीट, आपका स्वाम, शॉल। ये वैसे आपका कलेक्टिव नाउन है। ये क्या है? आपके कलेक्टिव नाउन है। जैसे फ्लॉक तो होता है आपका पक्षियों का, बर्ड्स का, ठीक है भैया। आपका फ्लीट होता है आपका किसका? शिप का। बोलो फटाफट से, सुनो। अच्छा, ये बर्ड्स का होता, फ्लीट होता है आपका शिप का। मैं कुछ और बताने वाला हूं, ये थोड़ा और है।
ये वाली शिप आपका स्वाम होता है बीज या एंड्स का, बीज या फिर एंड्स का, चींटियों का या फिर जो है वो मधुमक्खियों का, और एक आपका शोल है मछलियों का। अब देखो ये जो फ्लोक होता है ना, फ्लोक, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो ये पक्षियों का ग्रुप होता है, एक तो ये किसका ग्रुप होता है मालिक, पक्षियों का ग्रुप होता है। दूसरा ये शिप, भेड़ जो होती है ना, SHEEP, ये शिप का ग्रुप होता है, भेड़ों का ग्रुप भी होता है। याद रख लोगे क्या? फ्लोक जो होता है वो पक्षियों का ग्रुप को भी कहते हैं और भेड़ों के झुंड को भी क्या कहते हैं, आपका फ्लोक कहते हैं। लेकिन हम सिप सिप में कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आपको कोई पूछे कि बताओ सिप का ग्रुप क्या है, तो आप तुरंत कहते हो कि वो तो फ्लीट होता है। फिर मैं कहूं कि भैया नहीं, सिप का ग्रुप तो फ्लोक होता है, तो आप कहोगे हे सर क्या मजाक कर रहे हो, आपको आता ही नहीं है, वो तो फ्लोक तो पक्षियों का होता है। अब फ्लोक पक्षियों का भी होता है और वो शिप का भी होता है, वो भेड़ का होता है, और ये जो है वो शिप नाव का होता है। बोलो डन है? कंफ्यूज नहीं हो गए ना? एक साथ में मैंने बता दिया आपका स्वाम बीज या एंड्स का मतलब चींटियों का या मधुमक्खियों का, और शोल होता है फिश का। ये 4-5 ग्रुप याद रखना भाई, ठीक है? वही लिख दो फटाफट से, आगे चलो। क्रू, सब जानते हैं क्रू आपका जो सेलर होते हैं, क्या होते हैं? सेलर। सेल होता है, सेल करना मतलब आपका हवा या पानी में सेल करना आपका। अच्छा लिखा हुआ है क्या वर्ड, फिर क्या दिक्कत है आपका? अ नंबर ऑफ सेलर्स, है ना? सेलर्स जो है आपका सेल वाटर में भी किया जाता है, पानी में भी किया जाता है, और आपका हवा में भी किया जाता है। वाटर एंड आपका जो है वो एयर, दोनों में ही सेल किया जा सकता है। जैसे होती है ना एक आपकी सेलिंग होती है कि साहब हम पानी में जो है वो शिप जो है वो पानी में सेल कर गया, तो इसका मतलब पानी में उतर चुका है, अब वो पानी में जो है वो बह रहा का मतलब चल रहा है और पानी में सेल करता हुआ जा रहा है, तैरता हुआ जा रहा है। वहीं अगर जो है वो फ्लाइट या हेलीकॉप्टर जो है वो क्या कर चुका है, टेक ऑफ कर चुका है, तो जाहिर सी बात है वो भी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो दोनों ही मेंबर को वर्किंग ऑन अ शिप, क्रू आपका दोनों ही मेंबर को कहा जाता है, चाहे वो आपका एरोप्लेन में हो, चाहे वो आपका जो है वो किसमें हो, आपका जो है वो शिप में हो, है ना? यूजुअली क्रू। हालांकि हम ट्रेन के लोगों को भी क्या कहते हैं, जो है वो क्रू मेंबर्स जो है वो कई बार यूज करते हैं। हाँ क्रू मेंबर्स उसी को कहा जाता है। इन दोनों का तो मैक्सिमम आपको निकालना ही निकलना है, चाहे वाटर में हो चाहे आपका एयर में हो। ए कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स, अगर जो है वो अलग अलग जो है वो आप देश के झंडों को इकट्ठा करके रखते हो, तो वो कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स क्या कहलाता है, आपका बंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? बंटिंग कहलाता है। ये एक हटके वर्ड है, इसको याद ही करना है सीधा सीधा। फ्लीट मैंने अभी बताया था, ये वाली शिप जहाजों वाला समूह जो है वो फ्लीट कहलाता है। हैमलेट एक पोइम है, बहुत अच्छी शानदार, इंग्लिश में कभी पढ़ने का मौका मिले, पहले जब एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो हैमलेट पढ़ना, है ना? वरना मैं ग्रेड के किसी बेच में पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे आप भी पढ़ लेना। हैमलेट बहुत अच्छी पोइम है। हैमलेट होता है आपका कुटिया के लिए यूज किया जाता है, छोटा घर जो होता है ना कुटिया, उसके लिए यूज किया जाता है। इसको हम सैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक भी कहते हैं, है ना? सेक्स जिसको अपन कहते हैं, या फिर हम जो है वो क्या कहते हैं इसको, आपका हट भी कहते हैं। झोपड़ी नुमा जो होता है, छोटा सा घर जो होता है, उसको कहते हैं आपका हट हो गया, शेक हो गया, है ना? ये रफली बिल्ट होता है। तो ए क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन अ विलेज दैट विल बी कॉल्ड, आपका जो है वो क्या कहलाएगा, हैमलेट कहलाएगा। हालांकि हैमलेट अपन यहाँ कम यूज करते हैं, अपन कुटिया टाइप के वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। ये बाहरी वर्ड है ना? आपका यूएसए से रिलेटेड थोड़ा सा वर्ड है, बाहरी वर्ड है। A नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, अगर बहुत सारे तारे आपको एक साथ में दिखाई पड़े तो वो क्या कहलाता है, आपका कॉन्स्टलेशन कहलाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टलेशन कहलाता है। कॉन्स्टलेशन किसको कहते हैं, बताओ फटाफट से? तारा मंडल को कहा जाता है। तारा मंडल, जो तारों का मंडल है वो आपका, तारों का समूह है वो कहलाता है आपका तारा मंडल। क्या कहलाता है आपका? तारा मंडल। अच्छा मुझे तारा मंडल से याद है, कोस्मोस किसको कहते हैं रे, बताओ तो? कोस्मोस किसको कहते हैं? और कोस्मोपॉलिटन भी तो पढ़ा रखा है। कोस्मोस ब्रह्मांड को कहते हैं, कोस्मोपॉलिटन बताया कि नहीं बताया, ईमानदारी से बताओ, कोस्मोपॉलिटन किसको कहते हैं? तो नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर, अगर एक साथ में बहुत सारे तारे हो तो वो कोस्मो आपका, सॉरी कॉन्स्टलेशन कहलाएगा, आपका तारामंडल कहलाएगा। इसमें तो कोई खासा वर्ड नहीं है। क्रू आपका जो है वो ग्रुप मेंबर्स को कहा जाता है जो आपका सेल करते हो। बंटिंग आपका जो है, बहुत अच्छे। अब देखो बंटिंग आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स होता है। इसके अलावा जो है वो शिप्स का ग्रुप होता है, फ्लीट। हाँ उसके अलावा जो है वो हाउसेस आपका, अगर छोटे से गांव में जो है, गांव में छोटे छोटे जो घर होते हैं उनको कहते हैं हैमलेट। उनको क्या कहते हैं? हैमलेट, जो कुटिया जैसे दिखाई पड़ते हैं। और कॉन्स्टलेशन होता है आपका तारों का समूह है। एंटीसेप्टिक हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि साहब ये सड़ने से बचने वाली दवा है आपका। अ सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स, है ना? जो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करती हो, जो क्या करती हो, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करती हो। और फिर एंटीबायोटिक किसको करेगी, दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसको करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करेगी, है ना, जर्म्स को खत्म करेगी, एंटीसेप्टिक, क्योंकि जर्म्स हमारे शरीर में जो है वो फेल करके क्या करेंगे, उसे जो है वो जाहिर सी बात है। बहुत अच्छे सरिता, बहुत अच्छे। वसुदेव कुटुंबकम पढ़ाया था मैंने, है ना आपका, कि जो आपका कोस्मोपॉलिटन वो व्यक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को क्या मानता है, अपना घर मानता है, कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरा जो है वो घर है, ये सारे देश मेरा घर है। अच्छा अब सुनो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो प्रवेश कर जाएगा तो फिर आपका एंटीबायोटिक आएगी, क्या आएगी, एंटीबायोटिक। और वेनम अगर आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है, पॉइजन आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है, तो फिर वो आपका एंटीडोट लगाना पड़ेगा आपको, सेप्टिक, बायोटिक, एनिस्थिस। अच्छा, एनिस्थेटिक क्या होता है आपका, एनिस्थीसिया वर्ड आप लोगों ने बहुत सब लोगों ने सुना है। एक होता है देखो कॉन्शियस, एक क्या होता है आपका कॉन्शियस, के साथ जो चेतन अवस्था होती है, जिसको चेत होता है, जिसको ज्ञान हो रहा है, वो कॉन्शियस है ना। आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माय स्टडीज, तो इसका मतलब मेरे को मेरे जो है वो स्टडीज के बारे में बहुत सारा मतलब मैं ध्यान रखता हूँ चीजों का, है ना। सी इज अनकॉन्शियस इन द समर, है ना, इन समर सी इज यूजुअली गेट अनकॉन्शियस इन समर। वो प्राय क्या होती है जो है वो गर्मी में अनकॉन्शियस हो जाती है, अचेत हो जाती है। कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों समझ में आ गए। कॉन्साइंस एक वर्ड होता है, कॉन्शियस नहीं, कॉन्साइंस, CONSCIENCE, कहते ना कि यू शुड, आपको जो है वो सब कुछ अपने कॉन्साइंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। बताओ तो जरा किसको कहते हैं। अब भाई अपना तो जो है वो जितना लिखना आएगा हिंदी में उतना लिख देंगे। अंतरात्मा को कहते हैं, किसको कहते हैं, अंतरात्मा को कहते हैं। लिख आप लेना इसका ना माहौल, अंतरात्मा, अंतरात्मा ऐसे करके जो है लिखा जाता है अंतरात्मा, बस वही होता है, मान लिया हमने। तो एक होता है कॉन्शियस, एक होता है कॉन्साइंस। अब देखो किसी कॉन्शियस को अनकॉन्शियस करना हो, समझे हो, अरे किसी का जो है वो हमें करना हो उपचार, किसी का करना हो ऑपरेशन, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम उसको पटक के जो है वो सीधा ही काट पीट दोगे, है ना, फिर तो वो वैसे ही मर जाएगा बेचारा। तो सबसे पहले उसको करेंगे अनकॉन्शियस। क्या करेंगे, अनकॉन्शियस। क्या करोगे अनकॉन्शियस करने के लिए, साहब उसको लगाएंगे एनिस्थीसिया। क्या लगाएंगे, एनिस्थीसिया। एनिस्थीसिया इज अ ड्रग, एनिस्थीसिया इज अ ड्रग, एक टाइप का ड्रग है या एक टाइप की जो है वो दवा है, जो किसी भी व्यक्ति को दी जाती है ताकि वो अनकॉन्शियस हो जाए, अचेत अवस्था में आ जाए। डन है, बोलो हाँ कि ना। और एनिस्थीसिया देने वाला क्या कहलाता है, एनिस्थीसियस्ट कहलाता है। जो एक्सपर्ट होता है ना, ऐसा नहीं है कि तुम अपने मन मर्जी से जो है वो किसी दिन घर पे लाके किसी को कहो कि ले तेरे को अचेत कर देता हूं, बोतल पिला दो उसको पूरी की पूरी, वो ज्यादा हो गया तो भी वो नहीं उठेगा, ध्यान रखना। तो एक लिमिटेड पोर्शन में जो है वो एनिस्थीसिया दिया जाता है। तो याद करके बताओ फटाफट से, एनिस्थेटिक क्या हो जाएगा, ए मेडिसिन विच प्रोड्यूस इनसेंसिटिविटी। सेंसिटिव क्या होता है, संवेदनशील, और आपका जो है वो इनसेंसिटिव, सेंसिटिव क्या हो जाएगा आपका, असंवेदनशील, असंवेदनशीलता। बोलो हाँ कि ना। अरे हाथ तो भर लिया करो रे, हैं। देखो असंवेदनशीलता, भैया जो वो मेडिसिन जो क्या प्रोड्यूस करती है, मतलब किसी व्यक्ति को असंवेदन बना देती है, उसको अनकॉन्शियस बना देती है। क्या बना देती है, अनकॉन्शियस बना देती है। तो कॉन्शियस आपका, उसको अनकॉन्शियस करना जो है वो जो है वो एनिस्थेटिक का काम करता है। डन, यस और नो। अच्छा, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लिसनिंग टू द एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट एंड लंग्स। अगर तुम्हारे फेफड़े जो है वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ढंग से हैं तुम्हारे जो है वो, मतलब हार्ट कैसा पंप कर रहा है, कितना पंप कर रहा है, कितनी स्पीड से पंप कर रहा है, तो वो सब देखने के लिए डॉक्टर्स जो है वो अपने गले में क्या लटका के रखते हैं साहब, वो स्टेथोस्कोप जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेथोस्कोप कहा जाता है। ठीक है भैया, अब आ जाओ आगे। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, अगर किसी डेड बॉडी को एग्जामिनेशन करना हो तो उसको कहते हैं पोस्टमार्टम, है ना। मैं सुबह ही आपको बहुत सारे वर्ड बता रहा था पोस्टमार्टम से रिलेटेड, तो है ना, एक मर्ग हम लोगों ने कहा था। पोस्टमार्टम उस प्रोसेस को कहते हैं जब डेड बॉडी को एग्जामिनेशन करना हो, उसको चीर फाड़ करना हो, तो पोस्टमार्टम किया जाता है। डेड बॉडीज को पहचानने के लिए रखा गया हो तो वो मर्ग कहलाता है। डेड बॉडीज को किसी जगह पे रखा गया हो, किसी प्लेस, किसी कमरे में रखा गया हो, है ना, आपका एक तरीके से जो है वो उस सब को मतलब एक तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया हो, तो वो क्या कहलाता है आपका, मोर्चरी कहलाता है। उसको दफनाने का अलग बताया था मैंने, बरियल के लिए आपको बताया सिमेट्री होता है। उसको जलाने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, यानी उसका जो है वो फिनरियल करने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए क्या होता है, एक बार मुझे वापस से याद दिला दो, मैं भूल जाता हूं बार बार,
है ना। और मेरा भूलना आप समझते हो कि जब जब मैं भूलता हूं इसका मतलब मैं पूछना चाहता हूं, सिंपल सी बात तो ये होती है। एंड आपका जो है वो इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम। अच्छा, सुबह किसी ने पूछा भी था सुबह वाले सेशन में कि सर वो अगर किसी पत्थर पर कुछ लिखा हुआ हो तो मतलब एपिटैप किसको कहते हैं। तो एपिटैप अब आ गया आपका जो है वो जो है वो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ हो, है ना, आपका पूरे मतलब उकेरना। क्या होता है आपका उकेरना, इंस्क्रिप्ट किया गया हो, उकेरा गया हो उसके ऊपर जो है, जैसे पत्थर पे ही, ऐसा नहीं है कि पत्थर पे जो है वो आपका एन इंक्रिप्शन ऑन अ टॉम, एक जो है वो टॉम पे, एक जो है वो गुंबद पे अगर हमने जो है वो कुछ उकेरा है, लिखा है, तो वो एपिटैप कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? एपिटैप कहलाएगा। हाँ, शिला लेख है, बहुत अच्छा, शिला लेख। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड जॉब। अच्छा, राकेश थे ना? हाँ बिल्कुल, ये रहा आपका। तो पोस्टमार्टम हो गया, ये हो गया। आपने बताया नहीं शमशान घाट को क्या कहते हैं। अब आ जाओ आपका सर्कमस्पेक्शन। देखो, स्पेक्ट लगाते हो क्या? स्पेक्ट कभी लगाए आप लोगों ने? आप में से कौन कौन स्पेक्ट्स यूज करता है? स्पेक्स, आप लोग तो कहते हो स्पेक्स। ना ना, गलत बात है सरिता। वो तो आपका जो है वो सिमेट्री तो होता है कब्रगाह, जहां दफनाया जाता है। हम जलाने की बात कर रहे हैं। चलो जल्दी से बताओ फटाफट से। क्रीमिटोरियम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सेरिमोनियल। अब सुनो, हमने क्या कहा, एक आपका जो है वो, आप में से अगर मैं पूछूं कि कौन कौन स्पेक्स पहनता है, तो स्पेक्स का अर्थ क्या हुआ सर? वो जो चश्मा जो आप यूजुअली आंखों के लिए लगाते हो, वो जो आप फैशन के लिए लगाते हो, उसको हम गोगल्स कहते हैं। क्या कहते? गूगल नहीं रे, गोगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगल्स कहते हैं, लगाते हो ना आप लोग। और एक आप जो है वो आंखों की मतलब कमी, मतलब वो कम देख रही है, ज्यादा देख रही है, उसके प्रभावशीलता के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? आपका स्पेक्स लगाते हैं। तो स्पेक्ट का अर्थ क्या होता है? देखना, स्पेक्टिकुलर। क्या लिखा जाता है? स्पेक्टिकुलर्स लिखा जाता है। तो आपका देखो, यहां वर्ड आया है आपका सरकम। अच्छा, सरकम किसको कहते हैं? स्पेक्ट आपका होता है देखना, आपका वॉच, WATCH, वॉच, देखना। तो बताओ, सरकमस्पेक्शन, सरकमस्पेक्शन क्या होता है? आपका सरकमस्टांसेस होता है परिस्थितियां। सरकमस्टांसेस क्या होता है कि साहब ये परिस्थितियां, है ना, कि इन परिस्थितियों की वजह से, इन सरकमस्टांसेस की वजह से, ये जो मेरे आसपास जो मतलब आसपास का जो माहौल है उसकी वजह से, तो उसको कहते हैं सरकम, जो है वो आपका सरकमस्पेक्शन। तो सर्कमस्पेक्शन होता है कॉशियस ऑब्जर्वेशन, है ना, आपका ध्यान लगाकर। कॉशियस क्या होता है? आपका ध्यान लगाकर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं ऑफ इवेंट्स, किसी भी इवेंट वगैरह को, तो वो, हाँ, चारों तरफ का, मतलब मान लो कोई भी, जैसे ये काम जो है वो कुछ योग्य लोगों को शादी में दिया जाता है। जैसे शादी में, मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, जैसे कई शादी में क्या होता है, ग्रामीण परिवेश में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन शहरी परिवेश में ज्यादातर ये होता है कि एक प्लेट सिस्टम के आधार पे जो है वो लोग रखते हैं। आजकल तो गांव में भी ऐसा जो है वो प्रचलन है, ऐसी बात नहीं है कि साहब जो है वो सामने वाले से पूरा खाना पीना जो है वो प्लेट के सिस्टम पे ले लिया। तो वहां सबसे जो है वो योग्य और सबसे शांत व्यक्ति को खड़ा किया जाता है, जो आने वाले जो है वो आपके गेस्ट को जो है वो राम रमी भी करें, उनसे प्रेम से बात भी करें, और उनको ये समझाए भी कि अगर आप जो है वो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आप एक प्लेट में खाना खा लीजिए, है ना। अगर साथ में मान लो एक महिला आई है, उसके साथ एक बच्चा है, अब वो 2 अलग अलग प्लेट लेंगे तो सामने वाले की 2 प्लेट की कॉस्ट आएगी, और अगर वो एक ही प्लेट में खा ले तो एक प्लेट की कॉस्ट आएगी। तो वो क्या करता रहता है? वो बीच में खड़ा होकर चारों तरफ की परिस्थितियों को देखता रहता है, सर्कमस्टांसेस, है ना, उनको देखता रहता है। तो वो सर्कमस्पेक्शन करता है आपका जो है वो कॉशियस ऑब्जर्वेशन करना, है ना, ध्यान लगाकर। आपका कॉशियस होता है आपका ध्यान से, मतलब अटेंटिवली, जो ध्यान लगाता है ना आपका, अटेंटिवली जो है वो आपका ऑब्जर्व कर रहा हो। बोलो हाँ कि ना। तो वो होता है आपका सर्कमस्पेक्शन। अब मुझे सर्कमस्पेक्शन से बहुत सारे वर्ड याद आते हैं। देखो तो आपका, एक आपका होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रो मतलब, इंट्रो मतलब अंदर, खुद के अंदर। अरे खुद के अंदर, बोलो हाँ कि ना। सरकम सेंटर, अच्छा वो अलग वर्ड। देखो सुनो, इंट्रो मतलब जो है वो इंट्रोडक्शन दीजिए भैया अपना, तो खुद के बारे में बात कर रहा है, बोलो हाँ कि ना। तो सेल्फ आपका जो है वो स्टडी कह सकते हैं, या सेल्फ ऑब्जर्वेशन। बोलो हाँ कि ना, होगा कि नहीं होगा? अगर मैं कहता हूं कि आप अगर खुद के अंदर खुद को ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रोस्पेक्शन कहलाएगा। अरे हाथ तो भर लिया करो। अगर खुद को जो है वो क्या करते हैं, खुद के बारे में बात कर रहे हैं, खुद को जो है वो अपन स्पेक्ट कर रहे हैं, खुद को
जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रोस्पेक्शन कहलाएगा। एक आपको ना ध्यान रखना, आपको एक वर्ड पूछ ले जाएगा रेट्रोस्पेक्शन। बताओ तो देखिए, रेट्रोस्पेक्शन किसको कहते हैं? रेट्रो, कुछ कुछ याद आया रेट्रो से? मेट्रो नहीं रहे, रेट्रो। रेट्रो जैसे ही आप अभी भी अगर जो है वो क्लास खत्म होने के बाद में यूट्यूब पे लिखोगे रेट्रो, तो आपको ये लेकर जाएगा पुराने ख्यालातों में, है ना, आपका 60s 70s उनके जमाने में, और वहां के गाने आपको जो है वो तुरंत लाके सामने दे देगा, है ना। तो वो रेट्रोस्पेक्शन आपका पुराना जो है वो आपका ओल्ड टाइम्स जिसके लिए कह सकते हैं, या जो है वो ओल्ड मेमोरीज। अगर आप पुरानी यादों को जो है वो याद कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप रेट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। जल्दी से वाई लिखो अगर ये तीनों बातें समझ में आ गई हो। रेट्रो थीम भी तो होती है, आप लोग जब कोई भी जो है वो फोटो लगाते हैं तो उस पर रेट्रो नाम की जो है वो थीम आती है ना। तो रेट्रो हो गया, आपका इंट्रो हो गया, और सर्कमस्पेक्शन हो गया। ठीक है भैया, आज स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशनल, है ना भैया, जो है जिसको इंटरप्रेट जो है वो आपका इंटरप्रिटेशनल जो है वो, अगर हम बात करें इंटरप्रिटेशन के बारे में, जो इंटरप्रिटेशनल हो या इंटरप्रिटेशन हो जिसमें, तो वो होता है एम्बिगियस। एम्बिगियस क्या होता है आपका? कंफ्यूज्ड। क्या होता है? कंफ्यूज। भैया जो कंफ्यूज्ड है, जो क्या है, कंफ्यूज्ड है, सुना है ना आप लोगों ने एम्बिगियस? तो जो कंफर्मेशन नहीं है जिसके पास में कि आई एम मतलब आई एम एम्बिगियस अबाउट समथिंग, अगर मैं किसी चीज को लेकर कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो कहलाता है आपका एम्बिगियस, है ना, वो कहलाता है आपका एम्बिगियस। एग्रीवेट क्या होता है आपका? एग्रीवेट, है ना, किसी को जो है वो क्या करना, आपका एग्रीवेट करने का मतलब है उसको भड़का देना। भड़काना एक तो ब्रेश कहलाता है, एक तो क्या कहलाता है आपका? ब्रेश कहलाता है। सुना है क्या आपने इसके बारे में? ब्रेश का भी जो है वो भड़काना होता है। अब सुनो, इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस, आपने जो है वो कोई ऑफेंस किया है, ऑफेंसिव, जैसे सुना होगा ना आप लोगों ने ऑफेंसिव वर्क, तो इसका मतलब कोई ना कोई जो है वो ऐसा काम किया है जिसका आपको क्या मिलना चाहिए, जिसकी आपको सजा मिलनी चाहिए, है ना। यू कमिटेड अ सिन, आपने कोई पाप किया है। यू कमिटेड एन ऑफेंस, आपने जो है वो कोई गलती की है, गलती, ऑफेंस जिसको अपन कहते हैं, तो उस पर और भड़क जाता है। इट्स लाइक टू पोर सम घी इन फायर, है ना, लाइक जो है वो आग में घी डालने जैसा होता है ये तो आपका। तो वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस, उसको कहते हैं एग्रीवेट करना, किसी को जो है वो एग्रीवेट करना। आपका ब्रेश होता है भड़कीले को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? भड़कीला जो होता है ना, उसको कहते हैं ब्रेश। माइग्रेट, भैया माइग्रेट होता है आपका जो है, जैसे मैं कहूं कि भैया हम तो चले, आपका टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, है ना, इस देश से दूसरे देश में जाना, वो क्या कहलाएगा? माइग्रेट कहलाएगा। टू बेनिश, बेनिश का अर्थ होता है गायब होना आपका, बेनिश का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? गायब होना। गायब होने का मतलब चला जाना, गायब होना, गायब होने का मतलब चला जाना। आपका बेनिश हो जाना फ्रॉम वन कंट्री, है ना, किसी देश से गायब होना, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा आपका? एक्सपेट्रिएट कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? एक्सपेट्रिएट कहलाएगा, ये बात ध्यान रखना। चलिए अब बताइए तो जरा फटाफट से कोई क्वेश्चन आपका, क्योंकि अभी लेंगे अपन क्लास वाईटी वाली, और फटाफट से वहां आ जाना, वहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है वो टॉपिक चलेगा, और उसके जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, गजब क्वेश्चन करेंगे, विद कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन करेंगे। आनंद, सो होपफुली यू आर गेटिंग गुड दीज डेज। अब ठीक चल रहा है माहौल, बढ़िया चल रहा है सब, फर्स्ट क्लास। दिन में 3-4 क्लास हो जाए तो सर और क्या चाहिए, बस आनंद ही आनंद है फिर तो, है। एक बार रिपीट कर लो, मेरे कहने से, मेरे कहने मात्र से जो है, इन जितने भी वर्ड्स मैं जो पढ़ा के जाऊं ना, मतलब मैं जो पढ़ा के जाऊं, इसका मतलब ये नहीं है कि अहम ब्रह्माष्टमी का भाव मेरे अंदर आ गया कि भैया वही याद करने हैं, लेकिन कुछ छांट छांट के कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आपके लिए रखे गए हैं, तो उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। एक्स्ट्रा आप अगर पढ़ सकते हो, आपके पास समय है तो डेफिनेटली पढ़िए, वरना इतने भी पढ़ लेंगे तो एक बार की ये हो सकता है कि सारे ही वर्ड इसमें से आ जाए, या काफी सारे वर्ड इसमें से आ जाए, है ना। वो तो हम एग्जाम के टाइम ही बता पाएंगे, लेकिन हम बहुत अच्छे वर्ड सीख रहे हैं, मुझे जहां तक मेरा पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस कहता है। तो मुलाकात करते हैं कल, सेम टाइम सेम प्लेस, सुबह का टाइम वही रहेगा आपका 11:30 के आसपास का, और बाकी इवनिंग का टाइम वही आपका 7 बजे। ये 6:30 वाला फॉर्मेट नहीं बैठ पाता है, क्योंकि मैं आता ही थोड़ा लेट हूँ, है ना, ऑफलाइन क्लासेस से छूट के ही मैं 5:30 पौने 6 तो पहुंचता हूँ,
कि यार हम भी तो इंसान है, सुबह 8 बजे क्लास शुरू होती है, रात को 11 बजे क्लास खत्म होती है, तो कहीं ना कहीं 15-20 मिनट चाहते हैं चाय पी लें, थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा आराम कर लें। सो सेम टाइम मिलेंगे, एक 7 का और एक जो है वो आपका 11:30 का। ठीक है, और अगर कोई अवकाश रहा ऑफलाइन का तो फिर अपन और चालू कर देंगे उसको, एक आधी क्लासेस और एक्स्ट्रा लूंगा मैं, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, मिलते हैं यूट्यूब पर।